नमस्कार। पॉलिटिकल पिच में आपका स्वागत है। पॉलिटिकल पिच में आज चर्चा करते हैं एनसीपी की, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी दो धारों में बटी हुई नजर आ रही है। एक गुट शरद पवार के नेतृत्व में विपक्षी गठबंधन का हिस्सा है, जो विपक्षी गठबंधन INDIA गठबंधन बना है उसका हिस्सा है। महाराष्ट्र में महाराष्ट्र विकास आघाड़ी गठबंधन का हिस्सा है, जिसमें कांग्रेस और शिवसेना शामिल है। तो वहीं पर दूसरा गुट शरद पवार के भतीजे अजित पवार के नेतृत्व में महाराष्ट्र की NDA की सरकार, एकनाथ शिंदे की सरकार में शामिल है। फिर भी एनसीपी चीफ, एनसीपी प्रमुख शरद पवार इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं दिखाई देते हैं कि एनसीपी में टूट हुई है, एनसीपी में दो धारे हैं। और वो कहते हैं कि जब एनसीपी में टूट ही नहीं हुई तो निर्वाचन आयोग पार्टी का नाम, पार्टी का चुनाव चिन्ह और पार्टी के तमाम जो संपत्तियां हैं उसके बंटवारे की बातें कैसे कर सकती है और वो कैसे इसकी सुनवाई करेगी। गौरतलब है कि निर्वाचन आयोग में दोनों ही गुट पार्टी का नाम और चुनाव चिन्ह, नाम और सिंबल को लेकर के निर्वाचन आयोग के समक्ष, निर्वाचन आयोग को यह तय करना है कि एनसीपी असली एनसीपी कौन सा है। लेकिन शरद पवार उससे पहले इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है। निर्वाचन आयोग के सामने एनसीपी के शरद पवार गुट के जो पैरवी हैं वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंह भी कर रहे हैं। 28 नवंबर को शरद पवार गुट की और दलील सुनी जाएगी। 29 नवंबर को अजित पवार गुट की दलील सुनी जाएगी। उसके बाद निर्वाचन आयोग तय करेगा कि असली राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी कौन सी है। क्या राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का नाम किसी धड़े को मिलता है? क्या उनका चुनाव चिन्ह घड़ी किसी एक गुट को दिया जा सकता है? या फिर जैसे कि शिवसेना के मामले में भी हुआ कि सिंबल और नाम को फ्रीज कर लिया जाए, दोनों ही गुटों को अलग नाम से और अलग सिंबल दिया जाए, ऐसा भी संभव हो सकता है। लेकिन उससे पहले शरद पवार, जिनको महाराष्ट्र की राजनीति के चाणक्य कहा जाता है, देश के में भी बड़े वरिष्ठ राजनेताओं में शामिल है, शरद पवार अपनी पार्टी में टूट को मानने के लिए तैयार नहीं है। जबकि यह टूट साफ तौर पर सामने दिखाई देता है कि एक गुट जहां विपक्षी गठबंधन INDIA का हिस्सा है, तो वहीं पर दूसरा केंद्र में सत्तारूढ़ NDA और महाराष्ट्र में भी सत्तारूढ़ NDA का हिस्से में है। ऐसे में शरद पवार के द्वारा साफ गोई से स्वीकार करना कि हमारी पार्टी में कोई टूट नहीं हुई है, हैरानी लगाता है। धन्यवाद साथियों। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। हमारे साथ बने रहने के लिए हमारे चैनल पॉलिटिकल पिच को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।